नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मतदान से जुड़े कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सब्जी मंडी के चारों ओर बने रोड पर व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया। इस बारे में मंडी प्रधान संजय ने कहा कि गरीब व्यापारियों के साथ जबरदस्ती की जा रही है। वहीं सचिव अनिल कुमार का कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नियमों के तहत ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। सब्जी मंडी के चारों ओर बनाई गई 80 फुट व 60 फुट की सड़क से अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया। इस बारे में मंडी प्रधान संजय ने बताया कि विकास नगर से लगते रोड पर बिना किसी सूचना के जबरन कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है, जिससे गरीब व्यापारियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जबकि इस सड़क पर बैठे सभी व्यापारी मासिक किराया भी विभाग को दे रहे हैं। वहीं मार्केट कमेटी सचिव अनिल कुमार ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण को हटाया गया है। किसी भी व्यापारी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, लेकिन व्यापारी इस मुद्दे के लेकर लघु सचिवालय उपायुक्त से मिलने पहुँचे और उन्होंने वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत करवाया। सब्जी का प्रधान हूँ। मंडी में कोई अवैध कब्जा नहीं था। प्रशासन पैसे हटने की मंजूरी में ये चाहता है कि जबरदस्ती इन लोगों से पैसे लेते, इसलिए तोड़फोड़ कर रहा है। नहीं तो हकीकत बात तो ये है, हाई कोर्ट से ये आदेश थे, सब्जी मंडी के बाहर का 80 फुट चौड़ा रोड और पीछे का 60 फुट चौड़ा रोड, इसको क्लियर किया जाए। सब्जी मंडी विकास नगर में संजय वशिष्ठ हाई कोर्ट में जज हैं, जो यहाँ आए थे रोड क्लोजिंग देख के उन्होंने ऑर्डर करे थे, भाई 80 फुट रोड ये 60 फुट रोड ये क्लियर करो। उसको क्लियर करने से अधिकारियों ने डीसी साहब के आदेश के अनुसार ये सारा रोड क्लियर कर दिए थे, दोनों रोड। अब उन विकास नगर में एक अधिकारी हैं जो डीसी रिटायर्ड हैं, उनकी डीसी साहब से मुलाकात है। उन्होंने कहा जब विकास नगर वालों का इतना नुकसान सब्जी मंडी वालों ने कर दिया तो इनका भी कोई बदले में नुकसान होना चाहिए। तो ये विकास नगर वालों ने उनके कहने से सब्जी मंडी का छोटा मोटा नुकसान करके गए हैं। हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने जाते कह दिया तो मंडी की अनक्रोचमेंट नहीं है। अनक्रोचमेंट हटानी थी मंडी के अंदर की नहीं, मंडी के बाहर। मंडी के अंदर तो अनक्रोचमेंट है ही नहीं। मंडी वालों का कोई गलत काम नहीं है, पीछे का तो करते नहीं, उन लोगों से डर लगता है। प्रशासन ने सारे दादागिरी करी है, देखो कितना नुकसान किया हमारा, आते सारा नुकसान कर दिया हमारा। सब्जी के डाली सारी तार तोड़ दिए हमारे, कोई टाइम नहीं दिया, कोई एकदम आगे सीधा तोड़ दिया। माल मिला है अपने तोड़ दिया आगे सीधा, और सबको छोड़ दिया है आगे सीधा। यहाँ पे भैया इन्होंने सड़क के लेवल में तो भी तोड़ दिया इन्होंने, तानाशाही की है यहाँ पे इन्होंने। बाद में सॉरी मांगते हैं, नुकसान लग रहा है सॉरी मांग रहे हैं। अवैध कब्जा दिखाओ हमारे को, आप देखो रिकॉर्डिंग करो, रजिस्ट्री हमारे पास। कौन सा अवैध कब्जा? ये अवैध कब्जे जो ओपन ऑक्शन के लिए प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर कुछ लोगों ने जाल वगैरह और कुछ काटियाँ वगैरह लगा ली लकड़ी की, जिनको आज हटाया जा रहा है। और कोर्ट के आदेश हैं, इसमें हाई कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं, तो 16 तारीख को इसकी स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जानी है, इसलिए आज ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। नहीं, ये 2010 में डी साहब ने ऑर्डर किए थे कोर्ट के आदेश पे, और उन्हीं का एक पार्ट है वो भी। तो 2010 का फाइनल ऑर्डर है जिसको कोर्ट इम्प्लीमेंट कर रही है, और उसी के हिसाब से उसमें जो आदेश हैं उसी के हिसाब से कब्जे कार्रवाई की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी, वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों को आदर्श महिला महाविद्यालय में चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। चुनाव प्रशिक्षण अधिकारी रमन सांडिल्य एवं ए नसीब धनखड़ ने ईवीएम, वीवीपैट व पोलिंग आरंभ होने से पहले से लेकर पोलिंग समाप्त होने के बाद तक की प्रक्रिया को विस्तार से बताया। भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एडीसी हर्षित कुमार ने कहा कि चुनाव के सफल आयोजन में पीठासीन अधिकारी व पोलिंग पार्टी के अन्य कर्मचारियों का अहम योगदान होता है। साथ ही निष्पक्ष चुनाव करवाना पोलिंग पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी ईवीएम का बेहतर प्रशिक्षण ले, ताकि चुनाव के दिन उन्हें मतदान के सुचारू संचालन में कोई कठिनाई न आए।
चुनाव प्रशिक्षण नोडल अधिकारी रमन सांडिल्य व ए नसीब धनखड़ ने चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में मशीनों को स्थापित करने व उन्हें चलाने की पूरी जानकारी कर्मचारियों को उपलब्ध करवाई। यहाँ आदर्श महिला महाविद्यालय में 59 भवानीखेड़ा के लिए माननीय ARO साहब के गाइडेंस में हमने यहाँ पर आज चुनाव का प्रशिक्षण 2 पायलट रिहर्सल के बाद, जिसको कहते हैं 2 पहला सेशन दिया है, जिसमें हमने लगभग 280 लोगों को आज अभी ट्रेंड किया है। और इस तरीके के हमारे 4 सेशन यहाँ पे पोलिंग पार्टी के होने हैं और जो कुल बूथों की संख्या है वो 229 है, जिसके लिए हम लगभग 1008 के आसपास लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। पोलिंग डे से एक दिन पहले डिस्पैच सेंटर पर कैसे सामान लेना होता है, कैसे उसके बाद सामान का चेकिंग करनी होती है और कैसे बूथ पे सरकारी वाहन से पहुंचना होता है, और इसके बाद कैसे हम उस दिन को ऐसे बढ़िया से इस्तेमाल करें ताकि हम जो है अगले दिन सुचारू रूप से चुनाव करवा सकें। हम जब डिस्पैच सेंटर से बूथ पे पहुंचते हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर काफ़ी काम करने पड़ते हैं उनको, है ना। बूथ के 100 मीटर के जो है दायरे को अपने कंट्रोल में रहना होता है। वो एक एक बात हमने तफसील से बहुत डिटेल में इनको समझाई है ताकि कोई किसी प्रकार की गलती ना हो। हाँ सर, मेरा नाम सुरेश कुमार है और हम 59 भवानीखेड़ा जो हमारा क्षेत्र है उससे हम प्रिजाइडिंग की और अन्य जो हमारी पार्टी हैं सहयोगी पार्टी के सदस्य, उनको एक यहाँ ट्रेनिंग के लिए सेकेंडरी रिहर्सल के लिए बुलाया गया था और यहाँ रमन सर ने हमें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है, जिसमें थ्रू आउट हमें शुरू से लेकर के और पोल के एंड तक की जो प्रोसेस है। रणवीर सिंह सरोवर स्टूडेंट। क्या कहेंगे ट्रेनिंग है, किस प्रकार की आपको जानकारी दी गई है ताकि मेरी इलेक्शन ड्यूटी में 59 भवानीखेड़ा के तहत लगी है एज ए प्रेसिडिंग ऑफिसर के तौर पर जी। तो हमारे को जैसे भी मशीन ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो ट्रेनिंग दी गई है वो हमारे को सही और सही ढंग से बताया गया है और वो हमने सही तरीके से सीख भी लिया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने अपनी लंबी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यूनियन सचिव राजबाला शर्मा ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में हड़ताल के दौरान काटे गए वेतन को वापस करना, महंगाई भत्ता लागू करना, ऑफलाइन या ऑनलाइन में से एक प्रकार का कार्य करवाना और आंगनबाड़ी सेंटर का बढ़ा हुआ किराया बिना शर्त के वापस देना शामिल है। वहीं उन्होंने मांगे न मानने पर चुनाव में भाजपा को वोट न देने की बात कही। इस बारे में यूनियन सचिव राजबाला शर्मा ने बताया कि हड़ताल के दौरान काटे गए 100 से 200 रुपये के मानदेय को वापस दिया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर से या तो ऑफलाइन काम या फिर ऑनलाइन में से एक काम लिया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी सेंटर्स का बढ़ा हुआ किराया बिना किसी शर्त के लागू किया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की महंगाई भत्ते की किस्त को लागू किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर उन्होंने यह प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि जिले भर के तमाम वर्कर्स हेल्पर्स से सरकार कहीं BLO का कार्य, कहीं सर्वे का, कहीं डेथ और बर्थ वेरिफिकेशन का काम करवाया जाता है। इससे वर्कर्स को 3 से 6 साल के बच्चों की प्री स्कूल करवाने में दिक्कत आती है। आंगनवाड़ी की जो स्कीम चलाई गई थी, वर्करों का उन सभी स्कीमों से ध्यान हटाकर ऑनलाइन की तरफ किया जा रहा है। C2 यूनियन से ओम प्रकाश कामरेड और अनिल ने कहा कि वर्करों की मांगें पूरी नहीं हुई तो इसका असर हरियाणा में आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। मांगे तो कोई नई नहीं है, हमारी जो पीछे के मांग मुद्दे थे वही हैं। सरकार कह तो देती है और जारी नहीं करती। हड़ताल का वेतन भी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सभी जगह भी लागू नहीं, सभी को नहीं मिला है। अभी कुछ सर्कलों में, कुछ ब्लॉकों में तो बिल्कुल ही नहीं मिला, सर्कलों में भी बाकी है, कुछ ब्लॉकों में कुछ को मिल गया है और स्टेशनरी भी नहीं मिलती हमें समय पर। हमारा मानदेय भी नहीं आ रहा, कई महीने से रुक जाता है, 2-2, 3-3 महीने। आपको पता है आज अप्रैल मई का जो महीना है इसमें खर्चे इतने होते हैं, एकल महिला है उसको गुजारा करना कितना मुश्किल हो जाता है। नहीं सेंटरों का किराया आ रहा है समय पर। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला प्रधान हूँ और हम चाहते कि जो हमारी पुरानी मांगे हैं, हम चाहते कि सरकार उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। और जो हमारा महंगाई भत्ता है वो भी सरकार ने एक बार तो बोला कि आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो भी लागू नहीं किया है। इसे हमें मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। हम चाहते कि सरकार हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करे और हमारी मांगों का निपटारा करे। जाति तो हमें नए आंदोलन का रूप देंगे और इसके लिए हम सब तैयार हैं। हम चाहते कि सरकार। और अब एक खबर चलते चलते,
इस बार वोटर्स स्लिप के साथ हर परिवार में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से निमंत्रण पत्र भी भेजा जाएगा। इस निमंत्रण में होगा कि भेज रहे हैं निमंत्रण, मतदाता तुम्हें बुलाने को, 25 को भूल न जाना वोट डालने आने को। इस बार चुनाव अधिकारी कार्यालय का यह अनूठा प्रयोग है। निमंत्रण पत्र पर मतदान कैसे करना है के बारे में पूरी प्रक्रिया अंकित होगी। वहीं हीट वेव को देखते हुए मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त प्रबंध भी किए गए हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मतदान से जुड़े कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।